और यहाँ पर डायरेक्ट आप उसके फैक्टर्स को लिखिएगा। फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता है, हम लोग इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं, देखते हैं कि लास्ट में 0 है, 7 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड दो तो 2 7 जा होगा और फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में आपको पता है ये 35 टाइम पढ़ता हूँ मैं, तो 70 आ जाता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 70 का आधा 35 होता है। 2 से डिवाइड देने पर ना कोई भी नंबर आधा होता है। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 35 है, तो क्या ये 3 से जाएगा क्या? तो ये चेक करने के लिए दोनों नंबर को ऐड किया जाता है, तो 5 और 3 होता है 8। अगर यहाँ पर 9 आ जाता तब तो मेरे 3 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 8 आ रहा है यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही, तो 5 7 जा हो जाएगा और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 5 × 7, और फिर इसको हम फाइनलाइज करके देखो 2 जो हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देना, फिर ये 5 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा। तो यही इसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। इसका यूज हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं ना तब इसका यूज होता है, बाकी इसको बस आपको रिवीजन के लिए दिया हुआ है। चलो जो मुश्किल वाले नंबर है ना उनको मैं कर देता हूँ, बाकी इजी वाले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे दिख रहा है कि इजी नंबर दिया हुआ है आपको, वो आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को और 4 को मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो 4th नंबर वाला नंबर है ना, इसमें बच्चे लोग 0 0 देकर के बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो 2 और 3 वाला आराम से बना लेंगे, ये 0 देकर कंफ्यूज होते हैं। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो भैया हमारा लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से होगा या तो 5 से होगा, तो 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 3 से तो हो नहीं रहा, तो हम 5 से कर देते हैं। 5 से कैसे करोगे, देखो 5 1 जा 5 करोगे, 2 0 है, 2 0 को चुपचाप से उतार दोगे और फिर यहाँ पर 5 1 जा 5 कर दोगे। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 1 आ गया, तो फिर से या तो ये 3 से होता, लेकिन अब देखो अगर शुरू में हमने चेक किया, शुरू में अगर 3 से नहीं हुआ है तो आगे वो कहीं पर भी 3 से नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। तो 3 से चेक नहीं करना है और 5 से तो होगा ही नहीं, तो लास्ट में 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 1 आ सकता है, तो या तो हमारा 11 होगा या तो 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 अब 3 से नहीं हो तो 9 से तो होगा ही नहीं, तो 5 के बाद चलेंगे, तो 5 के बाद 6 आता है। अब हमारा 2 और 3 से नहीं हुआ है तो 6 से तो होगा नहीं, 6 के बाद आता है 7, तो भैया 7 के टेबल में लास्ट में 1 आता है ना, 7 3 जा 21, इसका मतलब ये 7 से हो सकता है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं अपन, वो बहुत ही बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो रूल अप्लाई करना रहता है ना, लास्ट में हम लोग को चेक करना ही पड़ जाता है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से होना चाहिए। देखो 7 के टेबल में हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 10 को लेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 10 में से 7 कटेगा बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 30 में से 28 कटेगा बचेगा 2, वो आगे जाकर इसको 21 बना देगा, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास 1 4 3, अभी किससे जाएगा, अब 7 से जा रहा है क्या, तो हमारा अब ये 7 से तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14 होगा, 3 बच जाएगा। तो अब कौन सा अगला नंबर यूज कर सकते हैं अपन, तो अगला नंबर अपन देखते हैं 11, क्योंकि हम लोग को पता है कि 8 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 3 है, तो 9 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पहले गया ही नहीं था, 10 से भी नहीं जाएगा, तो 11 से जा सकता है। तो 11 के टेबल में देखो हमारे पास 11 1 जा 11 हो जाएगा।